एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है जेम पोर्टल की जो परचेजिंग प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। सो हमारा टॉपिक है जीएफआर यानी कि जर्नल फाइनेंशियल रूल 2017। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आप गुड्स और सर्विसेज की परचेजिंग कैसे करते हैं। तो जेम पोर्टल पर जो परचेजिंग की स्लैब्स है, अगर आपको जेम पोर्टल से परचेज करनी है या अगर आपको जेम पोर्टल से परचेज नहीं करनी है, कोई प्रोडक्ट जेम पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है वो हम आज की इस क्लास में जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने काफ़ी सारी सर्च की कि हमारे चैनल पे जो है बाकी सारे टॉपिक्स हैं जो आप देख सकते हैं। अगर आप जो है सर्च करेंगे, अगर आप YouTube पर जाएंगे और वहाँ पर आप सर्च करेंगे स्टडी पोर्टल प्रिंसिपल, तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें जो है एडमिन एंड फाइनेंस का क्रैश कोर्स भी है, NEP, RT एक्ट, RTI एक्ट, क्वेश्चंस की सीरीज भी हमने की है और कंप्लीट जो है हमने क्रैश कोर्स भी यहाँ पर किया है। तो इसमें GFR हमने कभी भी नहीं किया है। तो चलिए आज हम जो है GFR का ही एक टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको पता होना चाहिए ना सिर्फ रिटर्न के लिए बल्कि इंटरव्यू के लिए, और साथ ही साथ जब आप प्रिंसिपल बन जाते हैं तो उसके टाइम पर भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन स्लैब्स को जानना। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल जाए। अगर आप सेंट्रल लेवल जैसे कि KVS, NVS, UPSC, EMRS या फिर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं अभी के लिए, जैसे OAVS है या उत्तराखंड UKPSC है, तो सभी के लिए तैयारी स्टडी पोर्टल आपको करवाता है। भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान जो कि आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी करवाता है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे अगर आपका नाम संजय है तो संजय लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देखें, जैसे दिल्ली से हैं आप तो दिल्ली लिखेंगे, और एग्जाम का नाम, जैसे अगर आप NVS प्रिंसिपल हैं तो NVS प्रिंसिपल की तैयारी करें तो NVS प्रिंसिपल, या अगर आप NVS LDC की तैयारी करें तो NVS LDC प्रिंसिपल, ये लिख के आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा और आपके एग्जाम रेलिवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी है, क्योंकि हमने TGT, PGT अदर एग्जाम्स के लिए अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल में जो है एडमिन फाइनेंस का आपका जो सेक्शन होता है, तो उसी में जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक आता है दैट इज GFR, जर्नल फाइनेंशियल रूल, जो कि एज ऑफ नाउ हमारे पास है GFR 2017, जो कि हमें ये रूल्स बताते हैं कि अगर आप जो भी है फिनेंस से रिलेटेड रूल्स, चाहे गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में, गारंटिंग के बारे में, लोन्स के बारे में, वर्क के बारे में, गवर्नमेंट गारंटीज के बारे में, सर्विस बुक के बारे में, मिसलेनियस टॉपिक्स इसमें है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम कवर करते हैं, जिसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो इसी का रूल नंबर 149 और 154 और 155, ये तीन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको स्लैब्स बताते हैं कि अगर आपको परचेजिंग करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो रूल नंबर 149 जो है हमारा जेम के बारे में है। व्हाट इज जेम? जेम की फुल फॉर्म, काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसी से बन जाता है कि जेम की फुल फॉर्म क्या है। जेम का मतलब क्या है? जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि एक ऐसा प्लेस बना दिया गया है, ई मार्केट यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल है, डिजिटल है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है जेम पोर्टल, जहां पर अगर आपको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉमनली यूज गुड या कोई भी जो है सर्विसेज प्रोक्योर करनी है, परचेजिंग करनी है, आप अवेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जो है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल पर जाएंगे, वहां से जो है आप जो है कर सकते हैं जेम पोर्टल पर। और ये क्वेश्चंस, एक तो ये हो गया कि जेम क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये बोला जाता है कि किस रूल में दिया गया है। GFR का कोई भी रूल आपको याद हो या ना हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि रूल नंबर 149 में क्या दिया गया है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारा जीएफआर रूल्स है, उसके तहत ये दिया गया है कि जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, अगर वो कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज करना चाहते हैं और वो जेम पोर्टल पर अवेलेबल है, तो वहां से परचेज करना मैंडेटरी है। ये जीएफआर के किस रूल में दिया गया है? तो ये हमारे चैप्टर 6 के रूल नंबर 149 में दिया गया है। 2 क्वेश्चंस आपके इसी से बन जाते हैं, ठीक है। अब ये रूल क्या कहता है वो हम बात करते हैं। So Government of India has established the Government E-Marketplace for commonly used goods and services. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एस्टेब्लिश किया है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, जो भी आप कॉमनली यूज गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है जेम एसपीवी। अगेन जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से बन जाता है कि जेम एसपीवी क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म है। तो जेम एसपीवी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो कि जेम है, और एसपीवी है हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल। कुछ सालों पहले आप यहाँ पर एक और वर्ड पढ़ते थे और उसका नाम था डीजीएसएनडी, ठीक है। पहले हमारा जेएमएसपीवी की जगह पर ये था डीजीएसएनडी, बट नाउ जहां पर भी डीजीएसएनडी है वो अब हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया है? जेएमएसपीवी ने जेएमएसपीवी है। तो जेएमएसपीवी की फुल फॉर्म आपका बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जेएमएसपीवी जो है वो क्या करता है? जेएमएसपीवी विल एंश्योर एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट ऑफ द आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड थ्रू जेम फॉर द पर्सपेक्टिव सप्लायर्स। तो ये क्या करता है? सप्लायर्स को ऐड भी करता है और टाइम टू टाइम पर एडवर्टाइजमेंट भी करता है, पब्लिसिटी भी जो है यहाँ पर करता है। सो द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्या है? द पब्लिसिटी ऑफ गुड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरीली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। तो 149 हमें ये कहता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी अवेलेबल हैं हमारे जेम पोर्टल पर, वो सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो उन गुड्स और सर्विसेज को हमारी जेम पोर्टल से ही परचेज करें। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आता है, रूल नंबर याद रखना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, इसमें बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, तभी तो आप गुड्स परचेज करेंगे, है ना। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उनको कौन लेकर आता है? उनकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होती है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करती है जेम एसपीवी। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है जेम एसपीवी के फंक्शंस क्या हैं, और उससे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा जेम एसपीवी के लिए सही है या नहीं है। सो ये क्या करता है? द क्रेडेंशियल ऑफ सप्लायर्स ऑन जेम शैल बी सर्टिफाइड बाय द जेम एसपीवी। तो जो भी सप्लायर्स को हम यहाँ पर जो है लेकर आएंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके क्रेडेंशियल को कौन चेक करेगा? जेम एसपीवी चेक करेगी, ठीक है। जेम एसपीवी का काम है ये, उनके क्रेडेंशियल को चेक करना। कौन से क्रेडेंशियल, क्या चेक करना है हमें सप्लायर को रजिस्टर करने से पहले? जैसे आप कोई भी स्कूल चलाते हैं और स्कूल को पहले क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, उसके लिए कुछ नॉर्म्स, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ रेगुलेशंस है, वो फुलफिल करनी होती है। ठीक इसी तरीके से जेम पोर्टल पर जब भी हम किसी सप्लायर को लेकर आएंगे और सप्लायर को हम रजिस्टर कर देंगे, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो हमारा क्या हो गया है? रजिस्टर्ड सप्लायर हो गया। तो इसको सबसे पहले तो कुछ नॉर्म्स और गाइडलाइंस का पालन करना होता है, और इसको जो है रजिस्टर बनाने से पहले जेम एसपीवी इसके बारे में सारी डिटेल्स चेक करती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या वो टाइम पर डिलीवरी कर पाएगा प्रोडक्ट को या नहीं, कभी भी जो है पास्ट में कभी ब्लैकलिस्ट तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हो कभी डिलीवर ना किया हो, कहीं से ब्लैकलिस्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसका टर्नओवर कितना है, क्या उसका रेपुटेशन है, कितने साल पुरानी कंपनी है, क्या उसका कोर बिजनेस है, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं, जो कि कौन चेक करता है? जेम एसपीवी चेक करता है। द प्रोक्योरिंग ऑथोरिटीज विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट। साथ ही साथ ये भी देखेगी कि जो प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं, जो भी गुड्स हम लेकर आ रहे हैं जेम पोर्टल पर, क्या वो मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर वो मार्केट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम बाहर से परचेज कर लेंगे, क्योंकि जेम पर मैंडेटरी है, तो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसको भी देखना जरूरी है कि वो रीजनेबल है कि नहीं है। The GEM portal shall be utilized by the government buyers for the direct online purchases। तो किस तरीके से परचेजेस करते हैं वो भी हम इसको देखेंगे। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं। तो जेम हमारा क्या है? एक
कॉमनली ई पेपरलेस है, यानी कि डिजिटल है, हमारा कैशलेस सिस्टम है, ड्राइव इन मार्केट प्लेस है, जो कि कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस की प्रोक्योर को अनेबल करता है। हमारे यहाँ पर जेम एसपीवी होता है, जिसका काम क्या है, एडिक्वेट पब्लिसिटी करना, पीरियोडिक एडवर्टाइजमेंट करना, और साथ ही साथ जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके लिए मैंडेटरी बनाया गया है कि उनको जेम से ही जो है परचेजिंग करनी है। इसके अलावा जो क्रेडेंशियल है जेम के, वो भी जेम सर्टिफाई करेगा, और साथ ही साथ जो है रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स को भी जो है हमारा जेम एसपीवी ही सर्टिफाई करता है कि जो प्रोडक्ट के रेट है वो हमारे सही है कि नहीं, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, इसकी जो है हम लिमिट्स देखें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं हमारी। तो जैसे यूकेपीएससी, अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, उत्तराखंड प्रिंसिपल की पोस्ट है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल, चाहे एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 8447410108 पर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो है स्टडी पोर्टल एकेडमी। स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर पाएंगे, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है अगर आप कोर्स परचेज करें तो स्टोर टैब पर जाएंगे, प्रिंसिपल सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स को चेक कर पाएंगे, सभी कोर्सेज को। अभी अगर हम बात करें तो हमारा नया लाइव बैच शुरू हो रहा है, इन समर वैकेशन को डेडिकेटेड है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए कोई कोर्स सर्च करते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को ब्रश अप कर पाएं, इसी तरीके से आप भी अब की बार अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 मई को, क्योंकि तब तक जो है सभी स्कूलों की ऑलमोस्ट आपकी जो है लीव स्टार्ट हो जाएंगी, समर वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। इस कोर्स का प्राइस रखा गया है 20,000 रुपये। इसको आप परचेज कर सकते हैं। परचेजिंग करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, सर्च करेंगे आप जो है क्रैश लिखेंगे, क्रैश कोर्स लिखेंगे, आपके पास कोर्स आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे गेट दिस कोर्स। उसके बाद अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपको दिखाई देगा आई एम इंटरेस्टेड, और अगर आप जो है आईफोन है आपके पास तो बाय नाउ पर क्लिक करके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड है तो आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा जो आपके व्हाट्सएप पर यूर लर्निंग ऐप से, वहां पर आपके पास पेमेंट लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आपको पेमेंट करनी है और आप अपना कोर्स परचेज कर पाएंगे। इमीडिएटली बेसिस पर आपको एक्सेस मिल जाता है। 2019 में चेंज हुआ था। ठीक है, सो जेम पोर्टल शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट बायर्स फॉर द डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजिंग। अब जो जेम पोर्टल से परचेजिंग करनी है उसकी हमने 3 स्लैब्स बनाई है। ठीक है, सबसे पहली जो स्लैब है वो है हमारी अप टू 25,000। अगर आप जो भी परचेजिंग कर रहे हैं वो 25,000 तक की है तो थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर ऑन द जेम, आपको जो भी जेम पर सप्लायर दिखता है आप उससे परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपने जेम से कभी परचेजिंग की है तो आप समझ पाएंगे, अगर आपने नहीं भी की है तो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से, ठीक उसी तरीके से आपको जाना है जेम पोर्टल पर। आप अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सर्च करना है चेयर आपको लेनी है तो आपने लिखा चेयर और आपने प्रोडक्ट को सर्च कर दिया। जैसे हम ऑनलाइन पर शॉपिंग करते हैं ठीक उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास फिल्टर्स अवेलेबल होंगे। 2 तरीके के फिल्टर होते हैं, एक होते हैं जिस पर आपका प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा, एक ग्रे होता है और एक होता है ऑरेंज फिल्टर। ठीक है, कुछ फिल्टर ऐसे होते हैं जो अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो है प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल खरीद रहे हैं, अगर आप 128 GB का खरीद रहे हैं तो प्राइस अलग होगा, अगर 256 GB का खरीद रहे प्राइस अलग है, 512 का अलग है, 1 TB का अलग है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ऐसे फिल्टर हैं जिनसे कि आपका प्राइस अफेक्ट कर रहा है। लेकिन कुछ फीचर ऐसे होंगे जिससे आपका प्राइस अफेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी सामान मैं खरीद रही हूँ और उसमें मेरे पास कलर मिल रहे हैं तो कोई भी कलर में परचेज कर सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर लगा के आपने जो है चेयर परचेज की, आपको जो भी चाहिए था उसमें आपने सर्च किया। जेम पोर्टल पर क्या होता है, सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट दिखाई देते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट्स होंगे और यहाँ पर आपका एक प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलते हैं L1 यानी कि लोवेस्ट।
कि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो लोवेस्ट है, सबसे कम प्राइस में कौन दे रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आप 25,000 तक की शॉपिंग कर रहे हैं अप टू 25,000 इक्वल टू और अप टू 25,000 है जो कि हमारा फर्स्ट स्लैब है, तो उसमें आप ये परचेजिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, जो लोवेस्ट है आपने उसको परचेजिंग करना है, ऐड टू कार्ट करना है और परचेज कर देना है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। नाउ सेकेंड प्रोसेस पर चलते हैं। बस आप क्या देखेंगे कि आपका प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन सही है, डिलीवरी पीरियड सही है, ये सब चीजें देख के आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। सेकेंड जो स्लैब है वो है अबाउट 25,000 एंड अप टू 5 लाख। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 25,000 से ज्यादा है और 5 लाख तक है, और अगर हम वहीं पर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये जो हमारी लिमिट है 5,000 की बजाय कितनी है, 30 लाख है। सो आप याद रखेंगे 25,000 टू 5 लाख नॉर्मल केसेस में, एंड इन केस ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इट विल बी 30 लाख। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखनी है। सो अगर आपको ये परचेजिंग करनी है थ्रू द जेम सेलर हैविंग लोवेस्ट प्राइस अमंग द अवेलेबल सेलर, तो ये तो आपको सबसे पहले पता चल गया कि आपको जब भी परचेजिंग करनी है जो सबसे कम प्राइस में देगा वही हम परचेजिंग करेंगे, राइट। ऑटोमोबाइल्स के लिए लिमिट कितनी है, 30 लाख है, ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर। अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यू 25,000 से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं बिडिंग, एंड सेकंड आपका है जो वो है रिवर्स ऑक्शन। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि रिवर्स ऑक्शन हमारा है मोर देन 5 लाख और 30 लाख के लिए इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल, लेकिन हम रिवर्स ऑक्शन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें कम से कम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को देखना है। सो 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को आप सेलेक्ट करोगे जहां से आप प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, ऑन जेम मीटिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिटी, उसमें आप क्या देखोगे कि क्वालिटी अप टू डेट है, हमारी स्पेसिफिकेशन मैच हो रही है। स्पेसिफिकेशन क्या होती है, स्पेसिफिकेशन है आपकी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल परचेज करना चाहते हैं तो कितना जो है एमबी आपको कैमरा चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए, किस टाइप का चाहिए, ये सारी चीज़ आपकी स्पेसिफिकेशन में है। एंड डिलीवरी पीरियड, जब तक आपको प्रोडक्ट चाहिए तब तक आपको डिलीवर हो पाए, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो इस तरीके से आप परचेजिंग कर सकते हैं। अब आप इसको रियल टाइम में यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ठीक उसी तरीके से कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे आप कोई भी परचेजिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, आईफोन का एग्जांपल हम लेंगे नहीं, हम लेंगे एंड्रॉइड का, क्योंकि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हैं। ठीक है, मान लो कोई आपको मोबाइल है वीवो का पसंद आया, एक आपको जो है ओप्पो का पसंद आया और एक आपको सैमसंग का पसंद आया। ठीक है, प्राइस रेंज आपकी सिमिलर है, तो आप क्या करते हो, जब भी मोबाइल लेते हो स्पेसिफिकली लैपटॉप लेते हो तो इसी तरीके से करते हो, हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो ये हमारे, आप ये समझ लो कि ये हमारे 3 सप्लायर हैं, ये तीनों सप्लायर हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, जो हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है, और ये तीनों में जो है लोवेस्ट यानी कि सबसे इक्वल जो है प्राइस है इसी रेंज में है। तो आप क्या करते हो, इन तीनों को कंपेयर करोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जेम पोर्टल में आप कंपेयर करोगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन मुझे कम प्राइस में हाई वैल्यू दे रहा है, बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी दे रहा है, और उसको आप परचेज ही करोगे। सो कंपैरिजन करके जो भी आपको सही लगे आप उसको ऐड टू कार्ट करोगे और परचेजिंग कर लोगे। यही ये यहाँ पर कहना चाहता है कि आपको कम से कम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चर लेने हैं और उसके बाद जो है आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। सेकेंड, द टूल्स फॉर ऑनलाइन बिडिंग एंड ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन अवेलेबल ऑन जेम। ऑनलाइन बिडिंग करनी हो या रिवर्स ऑक्शन करना हो, ये हमारा जेम पर अवेलेबल है, एंड कैन बी यूज्ड बाय बायर इवन फॉर प्रोक्योरमेंट लेस देन 5 लाख। तो हम 5 लाख से कम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक मेथड तो हमारा ये हो गया। सेकेंड हमने क्या कहा, रिवर्स ऑक्शन है, जो हम जनरली अबव 5 लाख के लिए यूज करते हैं, बट इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब रिवर्स ऑक्शन को समझेंगे क्या है। अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यू अबव 5 लाख है और अबव 30 लाख है इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो वहां पर जो भी परचेजिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, वो होगी आपकी आरए के थ्रू, रिवर्स ऑक्शन या ERA, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन या ई रिवर्स ऑक्शन जिसको हम बोलते हैं। So through the supplier having lowest price meeting the requisite quality specification
and delivery period after mandatory obtaining bids using online bidding और reverse auction tool provided on the GEM। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने टेंडर पब्लिश किया, हमारे पास बिड्स आई, बिड्स में हमने देखा कि कौन से सबसे कम प्राइस की बिड्स है और उसके बेसिस पर हम परचेजिंग करते हैं, राइट। तो जो भी हमारी सबसे कम प्राइस की बिड है उसको हम यूज करते हैं फॉर दी रिवर्स ऑक्शन है। तो जो ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन जब होता है कोई प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं और जो है बोली लगाई जा रही है बायर्स के द्वारा, या रिवर्स है, तो यहाँ पर आप बायर हैं और सामने वाले जो है सप्लायर है, तो यहाँ पर जो भी बिडिंग है, जो भी वो कर रहे हैं वो सप्लायर करते हैं, किस तरीके से वो भी हम समझेंगे, ठीक है। सो रिवर्स ऑक्शन क्या होता है, ये रिवर्स ऑक्शन आपको याद रखना हमारे जेम पोर्टल पर अवेलेबल है, तो ऑनलाइन हम वहीं से कर सकते हैं। अब हम रिवर्स ऑक्शन को समझते हैं कि क्या है। सपोज आपके पास 4 सप्लायर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो जिसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है, कम के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट वैल्यू जो है, ए बोल रहा है कि मैं आपको 5 लाख में दूंगा, बी आपको बोल रहा है मैं आपको 5,20,000 में दूंगा, सी आपको बोल रहा है मैं आपको 5.5 में दूंगा, और डी आपको बोल रहा है मैं आपको दूंगा 5,30,000 में, ठीक है। ये प्राइस वैल्यू है मेरे पास। तो यहाँ पर हम सबसे कम वाली जो कोटेशन हमारे पास आई है हम उसका यूज करेंगे फॉर द रिवर्स ऑक्शन। सबसे कम कौन सी है, 5 लाख। अगर ए ने मुझे ये कोटेशन दी है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट मुझे मार्केट में इससे कम में भी मिल सकता है, क्योंकि ये ए ने जो मुझे प्राइस दिया है ऑब्वियसली अपना मार्जिन देख के दिया होगा, अपना प्रॉफिट परसेंटेज देख के दिया होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा से जब हम ऑक्शन करेंगे तो हम बी को रखेंगे, सी को रखेंगे, डी को रखेंगे, लेकिन ए को नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू सबसे कम है। और हम बोलेंगे रियल टाइम बेसिस पर जेम पोर्टल पर हम इनवाइट भेज देंगे कि इस डेट को इस टाइम पर जो है हमारा ऑक्शन है और आपको अपनी वैल्यूज देने हैं उस टाइम पे। तो आप बताओगे कि भाई मेरे पास तो 5 लाख का है कोटेशन, आप बताओ कितने में दे सकते हो। बी बोल रहा है ठीक है मैं 5 तो नहीं लेकिन मैं 5-10 में आ सकता हूँ। सी बोल रहा है कि मैं आपको 5-20 तक दे सकता हूँ। डी बोल रहे हैं चलो ठीक है मैं आपको जो है 5 जो है मैच कर दूंगा और इसके साथ कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप मुझसे परचेजिंग कर लो। तो क्या हो गया, अब डी की वैल्यू मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि वो 5 प्लस मुझे बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, या फिर वो बोले कि मैं आपको 4.99 में दे दूंगा, तो हम किससे परचेज करेंगे, हम डी से परचेज करेंगे। तो यहाँ पर रिवर्स ऑक्शन में लॉस उसका होता है जो मुझे सबसे कम कोटेशन देता है, कम वैल्यू की, और मेरा फायदा इसलिए होता है क्योंकि मैंने उस कोटेशन को लेकर यूज किया है फॉर द जो बेनिफिट प्राइस के लिए, ठीक है। मुझे प्राइस कोटेशन में जो है मेरा प्राइस में नेगोशिएशन में हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा रिवर्स ऑक्शन होता है जो यहाँ पर मेंशन है। So the invitation of online bidding और reverse auction will be available to all existing sellers। जो भी sellers हैं जिन्होंने bids भेजी थी उन सबके पास भेज देंगे, और जितने भी seller registered हैं हमारे पोर्टल पर उन सबको who have offered their good services under the particular product services के लिए जिसकी भी कोटेशन हमारे पास आई है उन सबको हम इन्वाइट भेजेंगे। The above mentioned monetary ceiling is applicable only for purchase through the GEM। ये हम कब यूज करते हैं, जब हम GEM से खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। सो GEM से खरीदारी में हमने 3 चीजें सीखी हैं। एक है हमारा अप टू 25,000 जहां पर हम डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं जैसे कि हम अमेज़न फ्लिपकार्ट पे करते हैं। सेकंड है अगर मेरी प्रोडक्ट वैल्यू है अबव 25,000 टू 5 लाख और ऑटोमोबाइल्स के केस में 30 लाख तक की, तो वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं 3 डिफरेंट सप्लायर्स को कंपैरिजन करूं या मैं रिवर्स ऑक्शन यूज कर सकती हूँ, राइट। एंड थर्ड मेरा है अबव 5 लाख और 30 लाख इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, वहां पर मैं यूज करूंगी रिवर्स ऑक्शन, ठीक है। तो ये मेथड यूज किए जा सकते हैं। 3 मेरे पास स्लैब है अगर मुझे जेम पोर्टल से प्रोक्योरमेंट करनी है तो। अब कोई प्रोडक्ट अगर जेम पर अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो भी प्रोक्योरमेंट करती है वो 2 तरीके के 2 मॉड्यूल होते हैं, 2 जो है मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स क्या क्या है हमारे पास, एक है हमारा सपेक्स मॉडल और एक है हमारा ओपेक्स मॉडल। जो भी बिजनेस है उसकी ट्रांजैक्शंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा सपेक्स, एक है हमारा ओपेक्स, ठीक है। सपेक्स का मतलब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओपेक्स का मतलब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर।
यानी कि कैपिटल, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, जो आप पहली बार परचेज कर रहे हो, कोई बड़ा प्रोडक्ट है जैसे लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, तो वो सब क्या है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मुझे बिजनेस चलाने के लिए सबसे पहले शुरुआती में चाहिए, जो मेरी एसेट है, वो सब मेरा क्या है, वो मेरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सेकेंड, ऑपरेटिंग। अब मुझे जो बिजनेस के डे टू डे फंक्शंस हैं, डे टू डे फंक्शंस को जो चलाने के लिए मुझे चाहिए, वो है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्कूल चला रहे हैं, आपने उसके लिए लैंड परचेज की, आपने स्कूल के लिए बस परचेज की, कोई मशीनरी परचेज की, जैसे जनरेटर है, प्रिंटर्स है, ये सब क्या है, ये सब है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसको चलाने के लिए जो चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने बस परचेज की तो उसके लिए फ्यूल लगेगा, फ्यूल आपका ऑपरेटिंग है। आपने प्रिंटर परचेज किया, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसके लिए आपका पेपर लगेगा, तो वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। जो हम ओपेक्स की बात करते हैं, ओपेक्स में जनरली जो चीज़ वो होती हैं जो मेरी कंज्यूम हो जाएंगी विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसको याद रखने का एक और तरीका है कि कौन सी सपेक्स है, कौन सी ओपेक्स है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो जहां पर आपको लगता है बाद में डेप्रिसिएशन होके ही चाहिए या एप्रिसिएशन होके, दोनों ही तरीके से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है। अगर आपने लैंड परचेज की है, कल को आप सेल आउट करोगे तो आपका बेनिफिट मिलेगा। बस आपने परचेज किया, कल को आप सेल आउट करोगे तो भी कुछ वैल्यू मिलेगी। कोई भी मशीन, प्रिंटर आपने परचेज किया तो वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर फ्यूल है, फ्यूल तो आपको चलाने के लिए चाहिए, जो 1 साल के अंदर यूज हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से पेपर, ठीक है। अब एक और चीज आती है यहाँ पर, अगर आपने लैंड खुद से नहीं ली है, आपका जो स्कूल रन हो रहा है, वो आपकी जो बिल्डिंग है वो लीज पर है या रेंट पर है, तो वो मेरी ओपेक्स में आएगी, क्योंकि जो आप जिस भी चीज के लिए आप पैसा देके सर्विस यूज कर रहे हो, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। तो आपने लीज पर ली है, रेंट पर ली है, वो मेरा क्या है, जैसे आपने पैसा देना बंद किया, रेंट देना बंद किया, तो आपका जो है एक तरीके से हक उस पे से, लैंड पे से खत्म हो गया, तो वो मेरा क्या है, ओपेक्स है। इसी तरीके से आप अपने टीचर्स को सैलरी देते हो, वो भी तब तक काम कर रहे हैं जब आप सैलरी दे रहे हो, जैसे सैलरी देना बंद करोगे काम खत्म हो जाएगा, वो भी मेरा क्या है, ओपेक्स है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ओपेक्स है, कौन सा सपेक्स है, इसलिए आपका ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 149 किया और सपेक्स और ओपेक्स को यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। तो अगर आप हमारा लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। आप स्टोर टैब पर जाएंगे, जो भी कोर्स आपको परचेज करना है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, KVS, NVS, EMRS, UKPSC, जो भी आपको परचेज करना है वो आप सर्च करेंगे, आपके पास कोर्स आ जाएंगे। और अभी हमारा नया लाइव बैच शुरू हो रहा है 10 मई से, जो ये हमारा बैच है, ये हमारा क्रैश कोर्स होगा। तो आप क्रैश कोर्स लिखेंगे तो आप इस कोर्स पर आ जाएंगे। अभी इसकी प्राइस रखी गई है 20,000, जिसको अभी आप परचेज कर सकते हैं। इसका पूरा शेड्यूल बना दिया गया है, ये 10 मई से 30 जून तक आपका बैच होगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। इसमें हम कवर करेंगे एडमिन एंड फाइनेंस, ऑफिस प्रोसीजर एंड आपकी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स है, उसको हम कवर करेंगे। इसमें हम चारों एग्जाम को कवर करेंगे, आपका UPSC, KVS, NVS, EMRS, यानी कि आपका जो जनरल पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, GK, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा, लेकिन लाइव हम इनको कवर करेंगे। इसकी टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी, इसके जो हार्ड कॉपी नोट्स आपको डिलीवर हो जाएंगे और ऐप पर आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइडेड होंगे। तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 10 मई से। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो फटाफट से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप एक भी क्लास को मिस ना करें। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप पर डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा PDF अपलोड किया गया है कंटेंट सेक्शन में, जहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे हमने सिलेबस को डिवाइड किया और कैसे हम इसको कवर करने वाले हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें कॉल कर सकते हैं 8447410108 पर, ठीक है। अब हम परचेजिंग करते हैं। अगर आपको परचेजिंग करनी है जो जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है उससे, तो हमारे 2 तरीके हैं। सबसे जो फर्स्ट स्लैब है वो है, उसमें 2 स्लैब है, अप टू 50,000 और 1 लाख। अगर कोई भी गुड्स है तो उसके लिए हम लेंगे 50,000, लेकिन कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड गुड्स है तो वो
वहाँ पर लिमिट है हमारी 1 लाख तक की। अगर आपको ये परचेजिंग करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको साइन करना होगा कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट दीज गुड्स परचेज आर ऑफ रिक्वेस्टेड क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन एंड हैव बीन परचेज फ्रॉम ए रिलायबल सप्लायर एट ए रीजनेबल रेट। तो आप इसमें ये बता रहे हो कि जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं वो क्वालिटी वाइज सही है, स्पेसिफिकेशन मैच कर रहे हैं और आपने रीजनेबल और रिलायबल सप्लायर से आपने ये परचेज किए हैं। सेकेंड जो है वो है जब आप अबव 50,000 और 1 लाख आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। सो कोई भी गुड्स है वो 50,000 का है, 1 लाख में अगर आपका साइंस एंड टेक रिलेटेड गुड्स है तो उसके लिए जब आप परचेजिंग कर रहे हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट साइन करना होगा, बट उसके लिए आप बनाते हो LPC जिसका नाम है लोकल परचेजिंग कमेटी। लोकल परचेज कमेटी, लोकल परचेज कमेटी क्या काम करती है, वो जो है इस बात को सर्टिफाई करती है कि जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है और हमारा क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है, साथ ही साथ जो है आप जो भी परचेजिंग कर रहे हो उसकी क्वालिटी सही है। इसमें जो मेंबर्स होंगे 3 मेंबर्स होते हैं और ये मेंबर जो है कमेटी के इंडिविजुअली और जो है ज्वाइंटली एग्री करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम बोले कि 2 लोग ओके हैं, एक जो है ओके नहीं है तो हम जो है ओके कर दें, बट नहीं, अगर तीनों के तीनों मेंबर को लगता है कि वो सेटिस्फाई है तभी इसकी परचेजिंग की जा सकती है। इसको हम कब तक यूज कर सकते हैं, टू 10 लाख, 10 लाख तक की शॉपिंग के लिए हम LPC यूज करते हैं। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट जो है जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है और हमें बाहर से परचेजिंग करनी है तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 मई से, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने पूरा टाइम टेबल बनाया है कि किसका कोडिंग कौन कौन सी क्लासेस होंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गूगल का लिंक है, उस पर आप जाएंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए, उसके लिए भी लिंक है, 2 लिंक है, वहां पर आप डिटेल आपको मिल जाएगी, उसको आप ओपन करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारी जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जो भी कोर्स आपको चाहिए, KVS, NVS, UPSC, MRS, UKPSC या फिर OAVS या फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लाइव रिकॉर्डेड, आप कीवर्ड लिखकर यहाँ पर सर्च कर पाएंगे। और अभी हमारा जो नया लाइव बैच शुरू हो रहा है वो है क्रैश कोर्स, जो कि 10 मई से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप UKPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है, EMRS, NVS, KVS, UPSC सभी नोट्स अवेलेबल है और सभी के सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। फिर भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो हम हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। इस नंबर पर आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये नंबर आप डॉक्टर विजय या फिर स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी सारे अमेंडमेंट्स है इसमें, जैसे DGSND को जो है जेम SP में आप लोगों को काफी को नहीं पता था कि वो चेंज हो चुका है। और साथ ही साथ जब हम परचेजिंग करते हैं बिना जेम पोर्टल के, जो जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, पहले उसमें लिमिट थी अप टू 25,000, जो वो भी चेंज हुई है। तो इन जो चेंजेस है वो आपके कोर्स में करवाए जाते हैं। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमारा DA 50% हो गया, तो काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। जेम पोर्टल में चेंज हुआ है, NPR जो हमारे पेंशन रूल्स है उसमें भी चेंज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो अमेंडमेंट्स आते हैं टाइम टू टाइम, आपके लिए जानना ज़रूरी है। और इसी के लिए अगर आप एक रिफ्रेशर कोर्स चाहते हैं कि एक बार आपसे पूरा सीरीज़ को आप गो थ्रू कर लें, आप सभी चीज़ों को गो थ्रू कर पाए, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम सारा लाइव डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत स्पीड में ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमने बस जो टाइम लिमिट है वो हमने इंक्रीज कर दी है, 3 से 4 घंटे की क्लास होगी जहाँ पर हम आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो इस बात से बेफिक्र रहिए कि हम स्पीड में या इस तरीके से कुछ करने वाले, बस आपके पास समर वेकेशन का टाइम है तो आप इस टाइम को यूज कर सकते हैं। इसीलिए तो फटाफट से कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन इस बार के लिए बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।